तो साथियों, क्या हालचाल है और कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कठिन से कठिन समीकरण कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने 1 2 3 4 5 यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ पर समीकरण लिखे हुए हैं इनको हम कहते हैं रैखिक समीकरण। इनको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरण। अब साथियों, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर होता है, मतलब जो चर होता है x होता है, उसकी अधिकतम घात 1 होती है। तो साथियों, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं? पक्षांतर। पक्षांतर या फिर पक्षांतरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोजिशन। इसके बाद थोड़ा और समझते हैं। दोस्तों, जो रैखिक समीकरण होते हैं दो पक्षों में लिखे होते हैं। दो पक्षों में लिखे होते हैं। तो एक पक्ष को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष। और एक पक्ष होता है यानी जो दाहिनी ओर पक्ष होता है उसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष। तो दोस्तों, यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वो दो पक्षों में होते हैं। एक पक्ष उधर होता है, कुछ पार्ट उधर होता है और कुछ पार्ट इधर होता है। बीच में यहाँ पर बराबर लगा होता है, बीचों बीच में बराबर लगा होता है। उसके बाद थोड़ा और यहाँ पर बेसिक पहले से समझ लेते हैं। दोस्तों, यदि कोई संख्या इस तरफ गुणा में है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5x लिख लेते हैं और उधर लिख लेते हैं 2। इधर दोस्तों कोई संख्या गुणा में है, इधर कोई संख्या बराबर के इस तरफ कोई संख्या गुणा में है, ये संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी। उधर जो संख्या उसके नीचे हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर x के साथ ये इधर गुणा में है 5, x को इधर रोकेंगे, इस 5 को उस तरफ भेजेंगे तो ये 5 जो है 2 के नीचे हो जाएगा। इधर ये गुणा कर रहा था, उधर ये भाग करेगा, उधर जो संख्या उसकी ये नीचे हो जाएगा। चलिए, इतना आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या इधर माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 2x - 5 और उधर हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख देते हैं 8। यहाँ से अब समझते हैं 5 इधर माइनस में है, 5 क्या है? बराबर के इस तरफ ये माइनस में है, बराबर के उस तरफ इसको भेजेंगे, इस 5 को भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 8 के पास ये 5 जाएगा तो प्लस का कितना हो जाएगा? 5। तो साथियों, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कि इधर कोई संख्या गुणा में है तो बराबर के उस तरफ उस पक्ष में भेजेंगे तो वो संख्या भाग में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। और उधर कोई संख्या भाग में है, इधर आएगी, इस तरफ आएगी तो गुणा में हो जाएगी। इस तरफ कोई संख्या प्लस में है, उस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। और उधर माइनस में है, इधर आएगी तो प्लस में हो जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने पहला समीकरण यहाँ पर लिख लिया है 5x - 3 बराबर 3x - 2। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में बराबर लगा हुआ है और बराबर की उस तरफ कुछ पार्ट दिया हुआ है और बराबर की इस तरफ भी कुछ पार्ट दिया हुआ है। तो रैखिक समीकरण जो होते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। दोस्तों, अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? एक प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ करेंगे। तो जिनके साथ x लगा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 लिखा हुआ इसके साथ x है और इधर 3 लिखा हुआ इसके साथ भी x है। तो जिनके साथ x लगा हुआ है, चर लगा हुआ है, उनको हम एक साथ करेंगे, उनको एक स्थान पर लाएंगे। और जो संख्याएं हैं, अकेले में जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, कुछ भी जो संख्याएं यहाँ पर हैं उनको हम एक तरफ करेंगे जिनमें x नहीं लगा हुआ है। तो साथियों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस संख्या को हम किसके पास लाएंगे। 5x को 3x के पास लाएंगे या फिर 3x को उधर से लाकर 5x की तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले हम देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो 5x एक बड़ा नंबर है 3x से,
5x जो है वो बड़ा है 3x से, तो बड़ा वाला पार्ट कहीं पर नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा। बड़ा वाला मान, बड़ी संख्या, बड़ी वैल्यू वहीं पर रहेगी, और ये जो छोटी संख्या है, छोटा वाला मान है, ये उधर से उठकर इस तरफ आ। तो कहने का मतलब ये है कि बड़ा आदमी जो होता है वो छोटे व्यक्तियों के पास नहीं जाता है, बल्कि छोटा वाला खुद चलकर बड़े वाले के पास जाता है। तो 5x बड़ा है, यहीं पर रहेगा, 3x इधर आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5x। उसके बाद 3x देख पा रहे हैं बराबर की उस तरफ, ये बीच में बराबर लगा हुआ है, उस तरफ ये प्लस में है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस में है। इस तरफ ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना, 3x। इस तरफ आएगा तो ये 3x हो जाएगा लेकिन माइनस का। उसके बाद ये बराबर लगाएंगे, इस 3 को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 3 इधर माइनस में है, इसको उठाकर हम उस तरफ ले जाते हैं, इस 5 के पास लाएंगे। तो पहले इसे लिख लेंगे माइनस का 5, ये इधर माइनस में है, देख पा रहे हैं माइनस का 3 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटा देते हैं, 5x में घटा देना है 3x, कितना बचेगा 2x, बराबर लगाएंगे। माइनस का 5 है, प्लस का 3, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का ही बचेगा। अब क्या करते हैं, चिन्ह हमने पता कर लिया कि माइनस का ही आगे लगने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं, चिन्हों को छोड़कर, चिन्ह को हम छोड़ देंगे, भूल जाते हैं कि हमारे पास प्लस और माइनस है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, तो 5 बड़ी संख्या है, 5 में अब हम घटा देंगे छोटी संख्या को, तो 5 में घटाएंगे 3 को, कितना बचेगा 2। तो माइनस का 5 था, प्लस का 3 इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। हमें दोस्तों चर का मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो अभी हमने शुरुआत में बताया कि कोई संख्या बराबर के इस तरफ गुणा के रूप में होती है, गुणा कर रही होती है इधर, बराबर की उस तरफ वो भाग में हो जाती है, उधर जो संख्या है उसके नीचे हो जाएगी, ये 2। तो उधर जो संख्या है उसके ये नीचे क्या हो जाएगा 2। ऊपर नीचे एक जैसी संख्याओं को हम काट देते हैं, इसे काट देंगे तो क्या बचेगा, जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 बचता है, ये माइनस लगा लेंगे। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लिख लिया इस सवाल को, अब इसे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर कोई संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। मतलब यहाँ पर यह है कि दरवाज़ा बंद है और दरवाजे के पास कोई खड़ा हुआ है। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, दरवाजे के पास जो व्यक्ति खड़ा है वो अंदर घुसने का प्रयास करेगा। चलिए इस दरवाजे को खोल देते हैं, मतलब ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा ये अंदर चला जाएगा, 3 अंदर गुणा करेगा, 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 3 तिहाई, 3 का गुणा 3 से होगा 9 हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 5 अंदर जाएगा तो 5 गुना 10, 10x हो जाएगा, प्लस 5 1 के 5 हो जाएगा। चलिए अब इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करते हैं, एक जैसी संख्याओं को एक तरफ करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 10x है और यहाँ पर 3x है। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि दोनों के साथ x लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर माइनस का 9 और प्लस का 5, ये दो एक प्रकार के हैं। चलिए सभी को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 3x बड़ा नंबर है या फिर 10x। तो 10x बड़ा है तो बड़ा वाला वहीं पर रहेगा, 3x उधर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 5, इन दोनों में से किसी को भी एक तरफ भेज देते हैं। तो ये माइनस का 9 है, इसे लिख लेते हैं। उधर ये प्लस का 5 है, बराबर की इस तरफ आएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर ये 10x। और ये प्लस का 3x है, बराबर के उस तरफ ये जाएगा तो ये माइनस का 3x हो जाएगा। अब एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो माइनस का 9 माइनस का 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 14। उसके बाद 10x में घटा देंगे कितना, 3x, तो कितना बचेगा 7x। अब क्या करेंगे, हमें चर का मान निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं 7x को हम पहले लिख लेते हैं, बराबर कितना, माइनस का
14। अब x के साथ ये गुणा में है, x का गुणांक 7 है, इसको उस तरफ भेजेंगे तो उधर जो संख्या है उसके ये नीचे हो जाएगा 7। उधर 14 है, नीचे 7। उसके बाद आगे हल करेंगे, काट देंगे 7 एक के साथ, 7 दूना 14, 7 एक के साथ, तो नीचे का 1 लिखते नहीं तो ऊपर क्या बचा 2 और ये माइनस, नीचे का 1 लिखेंगे नहीं तो x बराबर कितना यहाँ पर हो गया -2। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला समीकरण यहाँ पर समीकरण 3 यहाँ पर लिख लिया है। चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर बटे में संख्या है, बटे का मतलब ये भाग में है, तो यहाँ पर इसे पहले हल करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं इसके बटे में, तो 1 हम पहले मान लेंगे, 1 मान सकते हैं हर संख्या के नीचे। तो ये भिन्न का जैसे घटाना होता है उस प्रकार से यहाँ पर ये बन गया। चलिए तिर्या गुणा करते हैं, तो 5 25 हो जाएगा और ये x माइनस लगाएंगे, 1 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे 8 होगा और फिर नीचे का नीचे वाली संख्या से गुणा होगा, आमने सामने का गुणा होगा, 5 1 के 5। अब इधर देख पा रहे हैं, इधर ये संख्या बटे में है, बटे का मतलब इधर ये संख्या भाग में है, तो बराबर की इस तरफ इस संख्या को लाएंगे तो ये संख्या गुणा में हो जाएगी, इधर जो संख्या उसके साथ ये गुणा में हो जाएगी। 3x इधर है, अब ये 5 इधर क्या करेगा गुणा, तो गुणा कितना 5, इधर साथियों क्या हो जाएगा 25x माइनस का 8। अब क्या करेंगे, इसका पहले गुणा कर देते हैं, 5 गुणा 3 5 3 15x बराबर ये 25x और माइनस का 8। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 25x बड़ी संख्या है, 15x छोटी संख्या है, तो ये उठकर उस तरफ जाएगा। 8 को इस तरफ लाएंगे, ये माइनस का 8 है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 8 इधर प्लस का हो गया। 25x 15x उस तरफ जाएगा, इधर ये प्लस में है, इधर ये प्लस में है, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 15x, इधर 8 बचेगा और इधर 25x में घटा देंगे 15x, कितना बचेगा 10x। चलिए अब पहले 10x लिख लेते हैं, 10x बराबर कितना 8, तो x को रोकेंगे, बाकी जो संख्या है उसको बराबर के उस तरफ भेज देंगे, तो इधर x के साथ 10 गुणा में है, बराबर के उस तरफ ये संख्या बटे में हो जाएगी, उस तरफ जो संख्या उसके नीचे हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। x बराबर 8 और बटे में 10। उसके बाद इसे थोड़ा और हल करेंगे, 2 से काट देंगे तो 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। चलिए साथियों अगला सवाल हमने लिख लिया है। ये दोस्तों देख पा रहे हैं भिन्न का घटाना जैसे होता है उसी रूप में है और ये भिन्न का जैसे जोड़ होता है उस रूप में है, तो भिन्न का जोड़ घटाना आप सभी को आता ही होगा। चलिए इसे हल कर लेते हैं उसी प्रकार। 4 का गुणा x के साथ करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 के 2 और नीचे 4 दूना 8 बराबर लगाएंगे, यहाँ पर 2 का गुणा x के साथ 2x हो जाएगा प्लस 3 1 के 3 हो जाएगा और नीचे यहाँ पर 2 तिहाई 6। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इधर देख पा रहे हैं बराबर की इस तरफ ये संख्या बटे में है, बटे में है, उस तरफ इसे भेजेंगे तो ये संख्या गुणा में हो जाएगी, उधर जो संख्या उसके साथ ये गुणा में हो जाएगी। उसी प्रकार ये इधर बटे में है, बराबर की इस तरफ आएगी ये संख्या, तो इधर ये गुणा में हो जाएगी, तो 6 जो है यहाँ पर गुणा में हो जाएगा, किसके साथ 4x माइनस 2 के साथ। 8 इधर है, बराबर की उस तरफ ऊपर जाएगा, तो ऊपर जो संख्या है उसके साथ ये गुणा में हो जाएगा। आप साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर बाहर कोई खड़ा है और दरवाज़ा बंद है, यहाँ पर भी तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा ये अंदर घुसने का प्रयास करेगा, तो दरवाज़ा खोल देते हैं तो ये 6 अंदर जाएगा तो गुणा करेगा, 6 चौके 24, ये x लिख लेंगे, माइनस ये लगाएंगे, 6 का पहाड़ा 2 बार 12 हो जाएगा, 8 का पहाड़ा 2 बार 8 दूना 16, ये x प्लस 8 त्रिके 24, ये इतना हो जाएगा। अब 24x बड़ा है 16x छोटा है, तो ये इधर आएगा, 24x यहीं पर रहेगा, 16 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस में है, इस 12 को उधर भेज देते हैं, उधर ये 24 प्लस का है,
ये माइनस का इधर है बराबर की उस तरफ, ये प्लस का 12 हो जाएगा। 24 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 8x बचेगा। 24x में घटा लेंगे 16x कितना बचेगा, 8x। बराबर लगाएंगे, 24 में जोड़ेंगे 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर हल कर लेते हैं, हमें x का मान चाहिए तो x के साथ ये गुणा में है 8 बराबर की उस तरफ ये बटे में हो जाएगा। उधर जो संख्या है उसके ये नीचे ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसे हम काट देते हैं, हम 4 से काट देते हैं क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं लाना है, दशमलव में नहीं लाना है। तो यहाँ पर हल करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8 और 4 नवाई 36, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अब अगला सवाल यहाँ पर हल करते हैं। ये लास्ट और अंतिम सवाल है। ये बहुत ही आसान सवाल है, इसे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बराबर के इस तरफ ये संख्या बटे में है, भाग में है, बराबर की इस तरफ ये संख्या गुणा में हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी उसी प्रकार ये संख्या बटे में है, भाग में है, बराबर की उस तरफ ये गुणा में हो जाएगी। मतलब उधर जो संख्या उसके साथ ये संख्या गुणा के रूप में हो जाएगी। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ पर गुणा के रूप में लिख देते हैं 5 और इसके बगल में x माइनस 8, फिर बराबर लगाएंगे, 3 को इधर लिखेंगे और x माइनस 3। जैसे ही दरवाजा खुलेगा ये व्यक्ति जो बाहर खड़ा ये घुसने का अंदर प्रयास करेगा। तो साथियों इसको अंदर कर देते हैं क्योंकि दरवाजा अब खुलने जा रहा है। तो इसका गुणा x से होगा 5x हो जाएगा, माइनस 5 का गुणा 8 से होगा 8 पंचे 40, 3 का गुणा x से होगा 3x, माइनस 3 का गुणा 3 से 3 तिहाई 9। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं एक जैसी कौन सी दो संख्याएं हैं। एक जैसी संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 3x और 5x ये दोनों एक जैसी संख्या हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ x लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन है, छोटा नंबर कौन है। तो 5x बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, 3x छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर वहीं पर रहेगा, छोटा नंबर उठकर इधर आएगा बड़े नंबर के पास। तो 5x पहले लिख लेते हैं, ये बराबर की उस तरफ है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3x क्योंकि बराबर की उस तरफ ये प्लस का है 3x। उसके बाद इस 40 को उधर भेजेंगे तो ये 40 प्लस का हो जाएगा क्योंकि इस तरफ ये माइनस में है, 40 और ये माइनस का 9। अब 5x में घटा देंगे कितना, 3x, तो कितना बचेगा 2x। उसके बाद 40 में 9 घटा देंगे कितना बचेगा, 31 बचेगा। हमें सिर्फ चर का मान चाहिए, मतलब x का मान चाहिए। तो x के जो बगल में है, हमें x के सिवा और कुछ नहीं चाहिए, तो x के साथ जो है उसको उधर भेज देते हैं। तो x के बगल में ये गुणा के रूप में है, बराबर की उस तरफ ये बटे में हो जाएगी, बराबर की उस तरफ जो संख्या उसके नीचे ये 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 31/2। ये फाइनल आंसर हो जाएगा।